A very good morning, dear students. Today, my topic is chemical reactions and their types. रासायनिक अभिक्रियाएं और उनके प्रकार। इससे पहले वीडियो में आपने कुछ के बारे में पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, उनकी परिभाषा आपने पढ़ी और पहला पॉइंट जो था वो आपने पढ़ा एडिशन रिएक्शन। उसके बाद अब इस वीडियो में आप पढ़ेंगे आगे की जो जितने भी प्रकार हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के, उसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस एंड एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो शुरू करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वियोजन अभिक्रियाएं। वियोजन अभिक्रियाएं क्या होती हैं? वे अभिक्रियाएं जिसमें किसी पदार्थ के अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाते हैं, वियोजन कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट वियोजित हो जाता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड CaCO2। CaCO3 जो है वो वियोजित हो जाता है CaO प्लस CO2। इसी तरह से पोटेशियम क्लोरेट 2KClO3 थर्मल डिकम्पोजिशन के मदद से पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में बदल जाता है। ये 2KCl प्लस 3O2। थर्ड पॉइंट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एक तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके युग्मों से विस्थापित कर देता है, उन्हें विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एक तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके युग्मों से विस्थापित करता है, उन्हें विस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन जिंक से क्रिया करके जिंक सल्फेट और कॉपर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी जिंक सल्फेट अलग हो जाता है और कॉपर अलग हो जाता है, तो इसका विस्थापन हो जाता है, कॉपर का विस्थापन हो जाता है, इसलिए ये क्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इसी तरह से Pb प्लस PbCl2 प्लस Cu, इसमें लेड क्रिया करके कॉपर क्लोराइड से क्रिया करके लेड क्लोराइड बनाता है और कॉपर अलग हो जाता है। ये भी क्रिया विस्थापन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहलाती हैं। नेक्स्ट है नंबर 4 डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। इन अभिक्रियाओं में दो अभिकारकों के आयनों के परस्पर विनिमय द्वारा उत्पादों का निर्माण होता है। फॉर एग्जाम्पल सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 और सोडियम क्लोराइड क्रिया करके सिल्वर क्लोराइड AgCl और सोडियम नाइट्रेट बनाते हैं। ये क्रिया कहलाती है डबल डिस्प्लेसमेंट, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। नेक्स्ट नंबर 5 ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। ये क्या होती हैं? वो अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो उसे अपचयन यानी ऑक्सीडेशन कहते हैं। इसके विपरीत
वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो उसको अपचयन यानी रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल S प्लस H2S, यानी कि जब हम सल्फर और हाइड्रोजन से क्रिया कराते हैं तो H2S बनता है। इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, उपचयन हो रहा है, और इसमें ये 4Na+O2, यहाँ पर 2Na2O बनता है, तो सोडियम का उपचयन हो रहा है, यहाँ पर सोडियम का उपचयन हो रहा है। ये कहलाती हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन अभिक्रियाएं। नंबर लास्ट, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा मुक्त होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहलाती हैं। जैसे 2H2+O2 2H2O प्लस 136.8 किलो कैलोरी ऊर्जा, यानी 136.8 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। तो इसमें ऊर्जा मुक्त हो रही है, इसलिए ये कौन सी क्रिया कहलाएगी? एक्सोथर्मिक, ऊष्मा छिपी। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है वो कहलाती हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। इन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं भी कहते हैं। जैसे N2+O2 प्लस 42 किलो कैलोरी 2NO, यानी कि इसमें ऊर्जा का इसमें अवशोषित हो रही है 42 किलो कैलोरी ऊर्जा अवशोषित हो रही है, इसीलिए इसको कहेंगे ये एंडोथर्मिक रिएक्शन। थैंक यू।